हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ये एक थेरेपी है, टॉक थेरेपी है। बात करते थ्रू हम थोड़े चेंजेस ला सकते हैं थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर में एक इंडिविजुअल के। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाउंडर कौन था इस थ्योरी का। ये थ्योरी दी थी एल्बर्ट एलिस ने। उनके हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हम उनके बिलीव्स को चेंज कर दें, जो उनका थॉट प्रोसेस है उस चीज़ को लेके, अगर हम वो चेंज कर दें तो काफ़ी हद तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये उनकी मेन एजम्पशन थी और उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था। और उन्होंने जो ये मेथड बनाया था, बेसिकली वो अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया था। एल्बर्ट एलिस ड्यूरिंग हिज एडोलेसेंस ईयर बहुत शाय थे पब्लिक स्पीकिंग के लिए या फिर टॉकिंग टू द ऑपोजिट जेंडर। तो उन्होंने अपने आप को एक, कह सकते हैं, टास्क दिया। ही यूज़ टू गो टू बोटानिकल गार्डन्स वेर ही यूज़ टू टॉक टू वुमेन ऑफ हिज एज। वहाँ पे उन्होंने एक टोटल ऑफ 100 गर्ल्स से बात की। ये अलग बात है कि उनकी किसी से फ्रेंडशिप नहीं हुई उस टास्क के दौरान, बट उन्होंने अपने आप को डिसेंसिटाइज़ कर लिया था विमेन से बात करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने 100 बार कि अलग अलग लड़कियों से बात की तो उनके दोस्ती हुई ना हुई वो अलग बात है, उनके अंदर जो डर था लोगों से बात करने का, ऑपोजिट जेंडर से बात करने का, वो ख़त्म हो गया। इसकी कुछ असम्पशंस हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एल्बर्ट एलिस का मानना था कि जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है वो इंडिविजुअल खुद कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वो अपने बिलीव्स उनके बहुत रिजिड हैं, मतलब वो उनको चेंज ही नहीं करना चाहते। बचपन में हो सकता है किसी से सुन लिए हों कुछ बिलीव्स, नेगेटिव बिलीव्स, पर अब वो उनके दिमाग में ऐसे बैठ गए हैं कि हर सिचुएशन में वो उनके दिमाग में चलते रहते हैं और वो एक नेगेटिव पैटर्न फॉलो करते रहते हैं। एक्चुअली में जो इवेंट होता है वो कोई कारण नहीं है, एक्चुअली में जो उनके बिलीव्स हैं लोगों के उस इवेंट को लेके, ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे आगे जाके। पीपल डिस्टर्ब themselves by the rigid and extreme beliefs they hold about the events। इवेंट कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, जो उनके इंडिविजुअल्स के बिलीफ हैं उस इवेंट को लेके वो पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। इसमें हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जिसमें हमने ए, बी और सी के थ्रू समझते हैं। ए है एक्टिवेटिंग इवेंट, बी है बिलीफ, सी है कॉन्सिक्वेंस। एल्बर्ट एलिस का कहना था ए जो है एक्टिवेटिंग इवेंट वो कभी भी कॉन्सिक्वेंस नहीं करता। एक्टिवेटिंग इवेंट और कॉन्सिक्वेंस के बीच में एक बिलीफ है जो कॉन्सिक्वेंस डिसाइड करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कहा था ए जैसे एक्टिवेटिंग इवेंट, मान लीजिए डाइवोर्स हुआ है किसी इंडिविजुअल का, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंस में ये हुआ कि वो डिप्रेशन में चला गया। अब डाइवोर्स का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस डिप्रेशन नहीं है, जबकि बीच में उसका एक बिलीफ है। बिलीफ ये है, बिलीव्स अबाउट रिजेक्शन एंड फेलियर। अगर मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ तो मेरी लाइफ ख़त्म है, अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। या अगर मैं फेल हो रहा हूँ एक पार्ट में, एक लाइफ का कुछ छोटे से हिस्से में, तो अब मैं कभी दोबारा अच्छा कुछ नहीं कर सकता। ये बिलीव्स जो हैं बेसिकली ये कारण है जो उसका डिप्रेशन ला रहे हैं उसमें, रादर देन डाइवोर्स। ए बी सी के बाद उन्होंने बात की डी की। डी में उन्होंने कहा हमको डिस्प्यूट करना है। डिस्प्यूट कैसे करना है? 3 मेथड्स हैं, डिटेक्ट, डिबेट एंड डिस्क्रिमिनेट। डिस्प्यूट करना है कि जो इरेशनल बिलीव्स हैं, कि अब जैसे समझो कोई एक नेगेटिव इवेंट हो गया, अब मेरे साथ कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो हमारे लिए इरेशनल बिलीफ है, वो हमारा सेल्फ डिफीटिंग बिलीफ है, हमें कुछ हेल्प नहीं हो रही उस बिलीफ के थ्रू, बिल्कुल नेगेटिव बिलीफ है। तो हम उसको कैसे पता लगा सकते हैं? सबसे पहले हमको डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के लिए इरेशनल बिलीव्स को कैसे पता लग सकता है? मस्ट, शुड, जो आपकी थॉट प्रोसेस में मस्ट है कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कम हूँ किसी से। शुड, ऑफुलाइजिंग एंड सेल्फ डाउनिंग, ये सब चीज़ें हैं जो इरेशनल हैं। जब आपको डिटेक्ट कर लिया आपने इरेशनल बिलीव्स को, फिर आप उनके साथ डिबेट करेंगे,
उनको क्वेश्चन करेंगे कि ये जो मेरे मन में थॉट है, ये बिलीव है, ये सच कैसे है, ये सच है भी कि नहीं है, या मैं ऐसे ही बिना किसी एविडेंस के इसको मानते हुए आ रहा हूँ। एंड थर्ड, डिस्क्रिमिनेट करेंगे। डिस्क्रिमिनेट मतलब सेल्फ हेल्पिंग बिलीव्स एंड सेल्फ डिफीटिंग बिलीव्स को अलग अलग करेंगे, और सेल्फ डिफीटिंग बिलीव्स जो कि आपके इरेशनल बिलीव्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे। इस थेरेपी का जो ABCDE मॉडल का जो लास्ट है, इफ़ेक्टिव फ़िलॉसफी। जब आपने पता लगा लिया कि आपके इरेशनल बिलीव्स क्या हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो ये आएगा कि आप एक इफ़ेक्टिव फ़िलॉसफी डेवलप करेंगे बेस्ड ऑन rational beliefs, based on healthy beliefs and based on self helping beliefs. तो गाइस ये एक बहुत छोटा पार्ट है REBT का। ये थेरेपी बहुत लंबी है, जस्ट ये एक बेसिक सा एक थ्योरी पार्ट है समझने के लिए कि बिलीव्स का रोल क्या है हमारे पूरे जो हम फील कर रहे हैं उसके बीच में। बिलीव्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमने बचपन में बनाए हुए हैं और वो हम कॉन्टीन्यूसली चलते जा रहे हैं। वो एक नेगेटिव पैटर्न सा बन गया हुआ है और वही हमारी पूरी लाइफ को चला रहा है। सबके केसेस में ऐसा ट्रू नहीं है। जिनके केसेस में ट्रू है उनके बारे में बात कर रहे हैं, और ये थ्योरी अल्बर्ट एलिस ने दी है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।